सबसे पहले बात करेंगे पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने का मिशन है और वजीर आला के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। ज़राए नून लीग की जानिब से ये बताया जा रहा है। गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है और लीगी अरकान पंजाब असम्बली को ताहुकुम सानी लाहौर में ही रहने की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपकी में सियासी हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है सूरत हाल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो 23 दिसंबर को कहा गया है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे, इस पर जो है वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज सुबह एक अहम इजलास हुआ। ये इजलास 1 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, सरदार यार ख्वाजा सलमान रफीक, उज़मा बुखारी, राना मशहूद अहमद खान, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत की गई। इमरान खान की जानिब से जो 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया है, इस हवाले से क्या क्या आईनी और कानूनी ऑप्शन है, इस हवाले से भी जो है वो मशावरत की गई। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और अमजद परवेज एडवोकेट जो है वो उन्होंने इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ दी। मुस्लिम लीग नून के इस अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि तमाम तर आईनी और कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा पंजाब असम्बली की तहलील से रोकने के लिए। उनका मुस्लिम लीग उनके रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब असम्बली की को जिसका वक्त पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम जो है जो आईनी और कानूनी है वो पूरा करेंगे। इजलास में जो है वो इमरान खान के जो सियासी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से और चौधरी शुजात हुसैन की जो उन्होंने क़यादत की थी, उस हवाले से भी जो है वो आगाह किया। सियासी सूरत हाल पर जो है वो तफसीली मशावरत हुई है। जी अच्छा उमर असलम, बताइएगा कि अगर गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए क्या कानूनी तौर पर प्रोसीजर होता है? जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर इस वक्त बात करें तो जो तमाम आईनी कानूनी ऑप्शन जो डिस्कस किए गए हैं कि पंजाब असम्बली की तहलील को रोका जाए, उसमें से अहम ये भी है कि किसी भी वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा सकती है। ताहम इस हवाले से PDM के फैसलों का इंतजार है। जिस तरीके से कल आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, चौधरी शुजात हुसैन से भी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जबकि ज़राए के मुताबिक आज इस्लामाबाद चूँकि वज़ीर आज़म जा चुके हैं, वहाँ पर भी अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्को हैं इस सिलसिले में पंजाब तख्ते लाहौर के जंग सिलसिले में। तो अभी अगर बात करें तो अपोजिशन के पास जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं जिससे ताख़ीर हो सकती है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि इसी तरीके से गवर्नर पंजाब के मुस्लिम लीग नून के हैं और वो भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को वोट लेने का कह सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर जो है वो मुशावरत जारी है, क्योंकि आज 19 दिसंबर है और 23 दिसंबर को इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया है कि पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे। तो इस वक्त अभी मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना जो है वो इस हवाले से मशावरत कर रही है कि अब आइंदा उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। जी ठीक है, मुशावरत की जा रही है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है, अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं आज। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। स्पीकर असम्बली के इंतखाब और अरकान की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी असम्बली समेत दीगर ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने फ्री कैंट के वकला को कल दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जैसे शाहिद बिलाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत का अहवाल जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, क्या दलाइल दिए गए, वकील की जानिब से अदालत ने क्या कहा? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस इरफान सैयद की सुनवाई में 2 रुकनी बेंच ने सैफुल मुल्क खोखर और राना मशहूद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की है और पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। जबकि अदालत का ये कहा कि इस मामले में किन के जवाब रहते हैं, तो अदालत को आगाह किया कि इसमें ज्यादा से जवाब आ चुके हैं, जिसपे जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि इसमें अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो हम इस केस को कल के लिए रख देते हैं, जिस पर अदालत को बताया गया कि जो पंजाब असम्बली है उसमें 10 अरकान की पाबंदी लगाई गई थी, पहले वो खत्म हो गई है राना मशहूद की, और 18 की पाबंदी फिर दोबारा असम्बली में दाखिले की लगाई गई है। तो ये इमरजेंसी है क्योंकि इस वक्त
जो इस हवाले से इजलास भी होने जा रहा है तो उन्हें वोट का हक नहीं दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल के लिए मुलतवी की है और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मंसूर अवान के अलावा राना अब्दुल्ला समेत दीगर वकला आज पेश हुए। जी मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। और अब बात करें साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की, तो हाई कोर्ट में इमरान खान की FIA में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। FIA ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। FIA इमरान खान की तलबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, इस हवाले से अपडेट करें। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अजय ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की तो FIA के अफसरान अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया और उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें कहा गया है कि इमरान खान जो है वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तलबी का नोटिस मुअत्तल कर रखा है। तो एक तो अदालत की ये सजा की गई कि अदालत उनके तलबी का नोटिस जो है उसको करदम करार दे, ये उनके जवाब में था। जबकि इमरान खान के जो वकील हैं उनका ये कहना था कि मौसम जो है वो फोग है और उन्हें मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने तैयारी के लिए इमरान खान के जो वकील हैं उनको जनवरी तक के पहले हफ्ते तक के लिए उन्हें मोहलत दे दी है और केस जो है उसको जनवरी के लिए मुलतवी किया गया है। अदालत ने इमरान खान की FIA में तलबी का नोटिस पहले ही मुअत्तल कर रखा है और अदालत ने FIA में दीगर से जवाब तलब किया था। आज जवाब जमा हो गया है और अदालत ने वकील को दलाल के लिए जनवरी तक की मोहलत दे दी है। मोहलत दे दी है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी आबिद मीर ने पार्किंग कंपनी में सियासी और क्रिमिनल माफिया होने का निशानदही कर दी है। कहते हैं कंपनी की साइट्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद अपडेट जानेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी आबिद मीर ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने 4 माह की जो कारकर्दगी है वो आज सबके सामने रखी है, जिस पर तवील नशिस्त भी हुई है और इसी पर बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है, ख़त्म किसने करना है क्रिमिनल माफिया और सियासी माफियाज को। चेयरमैन साहब बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ख़त्म भी इस माशरे से भी इंशाल्लाह हमने करना है और इस कंपनी से भी हमने इस माफिया का ख़ात्मा करना है। लेकिन टेक्निकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मसाइल हमें दरपेश हैं, खा वो कॉरपोरेट क्रिमिनल माफिया है या वो कोई सियासी माफिया है, इसके हल के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पर अब आउटसोर्स की तरफ जाना होगा। और इसमें एक कमिश्नर साहब की सरबराही में एक हमारा इजलास भी हुआ था और इसमें मैं समझता हूँ कि हमें इस पर अब आउटसोर्स की तरफ जाना चाहिए। TORs बन रहे हैं, साइटों को रिविजिट करके, तो इसको हम बोर्ड में इंशाल्लाह पेश। आपने 10 साइट्स मिनिमम आउटसोर्स करने का फैसला किया था आपके बोर्ड के इजलास में, इस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, वजह क्या है? नहीं, आउटसोर्स करने का 10 साइटों के सिर्फ नाम उनके हमने किए थे कि क्लस्टर बना लेंगे, लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हम इसी तरह ही किसी को दे देंगे। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कदीम और सबसे बड़ी इलाजगाह को बहरान से निकालने में नाकाम। मियां हस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तयाबी, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल समेत जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हो चुकी हैं। क्या वजह बताई जा रही है, क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है? जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। पीटीआई सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से जनूबी एशिया की कदीम और सबसे बड़ी इलाजगाह मियां हस्पताल इस वक्त शदीद तरीन बहरान से दो चार है। मियां हस्पताल में अद्वियात की न सिर्फ किल्लत है बल्कि जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनका स्टॉक ख़त्म हो चुका, जबकि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले जो डिस्पोजेबल्स हैं वो तक अस्पताल में दस्तियाब नहीं। मियां हस्पताल में आने वाले मरीज़ों को अब मरहम पट्टी, इंजेक्शन लगवाने के लिए सिरिंज तक दस्तियाब नहीं, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले धागे जो है वो मैसर नहीं हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जान बचाने वाले अहम नौइयत के जो इंजेक्शन हैं वो भी आउट ऑफ स्टॉक हैं और अस्पताल में आने वाले जो मरीज़ हैं वो ये तमाम अद्वियात और ये इंजेक्शन और ये तमाम जो सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं वो ख़ुद ख़रीदने पर मजबूर हैं। 2 रोज़ कबल सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मियां हस्पताल का अचानक दौरा भी किया गया, लेकिन उनके दौरे के बावजूद हस्पताल के मसाइल दूर करने के लिए कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी और जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है। ये गुज़श्ता कई माह से पीटीआई सरकार जो है उसको बार बार आगाह किया गया, लेकिन इस वक्त जो है वो मियां हस्पताल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि ये सबसे बड़ी इलाजगाह है और इस इलाजगाह में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो न सिर्फ आउटडोर में बल्कि एमरजेंसी में इलाज के लिए आते हैं। दूर दराज के शहरों से जो है वो मरीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो मियां हस्पताल का रुख करती है।
लेकिन मेयो अस्पताल में मरहम पट्टी और सिरिंज तक दस्तयाब नहीं। जान बचाने वाली अद्वियात में मरीज खुद खरीदूर है। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का लाहौर में खातिमुन्नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी उमूर कानून साजी का इजलास हुआ है। मज़ीद इस इजलास के वाले से जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आज एक अहम इजलास हुआ था जिसकी सदारत जो है वो राजा बशारत ने की, जो कि सूबाई वज़ीर पार्लिमानी है। तो इस इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा पेश किए गए, लेकिन जो अहम एजेंडा था वो ये था कि लाहौर के अंदर जो खातिमुन्नबीयीन यूनिवर्सिटी है उसके क़याम के जो उसका मसौदा है उसकी अप्रूवल देना, और उसके लिए बाकायदा लेजिस्लेटिव जो बिजनेस कमेटी है उसने मंजूरी दे दी, और साथ ही महकमा हायर एजुकेशन को अहकाम जारी किए कि इसमें मज़ीद सिफारिशात तैयार करके मेन जो कैबिनेट कमेटी है उसको अरसाल करे ताकि इस पर मज़ीद जो है वो अप्रूवल दी जा सके। उसके बाद ये मामला जो है वो पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा, जिसमें मंजूरी दी। और इसके बाद भी मुख्तलिफ एजेंडा पेश किया जिसमें वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से और उनके जो मुख्तलिफ रूल्स है रेगुलेशन है उस पर अमेंडमेंट के हवाले से कुछ सिफारिशात थी, जो कि आज स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्शीद आलम रोड कस्रे नूर दी पैलेस में चेयरमैन यूसी 50 अजाज अहमद बोबी की साहबजादी माहनूर अहमद रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब में सियासी शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, वहीद आलिम खान, रज़ाली, सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज, हाफिज़ नुमान चौधरी शौकत ने शिरकत की। सफ्दर अंजुम, चौधरी असगर गुज्जर, सेनेटर कामिल अली आगा, आजासिम शरीफ, अमजद नज़ीर भट्ट ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद आफ्ताब शाह मेमोरियल क्रिकेट क्लब का इफ्तिताह। तकरीब में गफ़ार काज़मी, जाहिद लतीफ़, शहजाद टीमा, सैयद इशरत शाह ने शिरकत की। हमारे साथ वसीम अहमद मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी वसीम। वारिस रोड पर आफ्ताब शाह मेमोरियल क्रिकेट एकेडमी क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस इफ्तिताही तकरीब के अंदर जितने भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह क्रिकेट एकेडमी के कोच असद शाह साहब, उनसे बात करते हैं। शाह जी, बताइएगा एकेडमी का मकसद क्या है, इसके अंदर प्लेयर्स को किस तरह आप क्या फैसिलिटेट करेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं पंजाब क्रिकेट क्लब और न्यू यूनियन क्रिकेट का साबका कप्तान हूँ। जैसे क्लब से हम लोगों ने क्रिकेट की, हम लोग क्लब क्रिकेट खेल के आगे परफॉर्मेंस करते थे। एलसी में गए, लाहौर डिवीज़न में क्रिकेट खेले, उसके बाद पाकिस्तान PCB में गए हम लोग। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे क्लब ने सिखाया हम लोग सीखे आगे गए हैं। इसी तरीके से बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे लेके आने की ख्वाहिशमंद रखता हूँ मैं पूरी। जी बिल्कुल, ये थे आफ्ताब शाह। इनका कहना है कि जिस तरह दीगर प्लेयर्स जो है वो क्लब से खेलकर आगे जो अपने शहर को, सूबे को या मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उसी तरह इस एकेडमी के तहत भी तमाम बच्चों को बेहतरीन जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएंगी ताकि वो अपना। जी वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।